आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना S1 प्रयोग के लिए एक साथ फेंके गए दो अनभिन्नत पासे जिनके 6 फलक हैं 1 से 6 तक अंक अंकित हैं कि यादृच्छिक प्रतिदर्श समष्टि है एवं माना E के बराबर ए बी बिलोंग्स टू S सच दैट ए बी बराबर के, जहाँ के एक या एक से बड़े के लिए यदि P के बराबर P E के एक या एक से बड़ा के लिए तब निम्नलिखित में से सत्य है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पीके है वो प्रदर्शित करता है, प्रायिकता प्रदर्शित करता है किसकी, ईके की, और ईके जो है उसकी परिभाषा आपको यहाँ पे दी हुई है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पे ये जो मान दिए हुए हैं हमें प्रश्न के अंदर, इनका उपयोग करते हुए हमारे उत्तर को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो भी हमें मान पूछे गए हैं इनको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, देखिए हमें P1 के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग E1 समुच्चय निकाल लेते हैं। तो E1 समुच्चय यानी यहाँ पे एक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों जो अवयव हैं उनका गुणनफल एक ही रहना चाहिए। तो ये तो तभी संभव है जब दोनों के दोनों अवयवी क्या हो, केवल एक एक ही हो। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो P1 है वो क्या आएगा, प्रायिकता होगी E1 की, और E1 में तो केवल एक ही समुच्चय है, तो आपके पास में ये क्या बनेगा, आपके टोटल 1/36 बनेगा। आपके पास में जो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि दो पासों को उछाला गया है एक साथ, तो दो पासों को एक साथ उछाला गया है तो एक पासे पे 6 अवयव आ सकते हैं, और दो पासों को एक साथ उछाला गया है तो प्रतिदर्श समष्टि में जो कुल अवयवों की संख्या होगी वो होगी 6 की घात 2। अगर यहाँ पे n बार उछाला जाता तो ये होता 6 की घात n, ये सूत्र है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या निकल के आएगा, 36। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 36, और जो हमारे पास में योग्य अवयव है उनकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में P1। फिर इसके बाद में आपको E2 निकालते हैं हम लोग। तो E2 में क्या क्या संभव है, एक तरह से हमको इसके गुणनखंड ही तो लिखने हैं, तो 1,2 2,1 संभव है। तो ये आ गया आपके पास में। तो इससे हम लोग कह सकते हैं P2 बराबर होगा प्रायिकता किसकी, E2 की। तो E2 की प्रायिकता कितनी, देखिए आपके जो पक्ष में है वो तो है 2 अवयव, और आपके जो टोटल अवयव है, जो कुल अवयव है उनकी संख्या है 36। तो ये आएगा आपके पास में 1/18। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे E3 की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ रही है, हम लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा ही, अब किसकी बात की गई है यहाँ पे, E4 की बात की गई है, तो हम E4 ही निकालते हैं सीधा। तो E4 के बारे में क्या कहा गया है आपको यहाँ पे कि E4 कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 × 4 लिखा जा सकता है, 2 × 2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे लिखा जा सकता है 4 × 1। तो ये 3 ही तरीके संभव है। तो P3 जो है वो आएगा प्रायिकता किसकी, E3 की। तो ये आएगा आपके पास में 3/36, तो ये निकल आएगा यहाँ पे 1/12। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो जिक्र किया गया है वो 6 का किया गया है, तो हम E6 निकाल लेते हैं सीधा ही। E6 जो आएगा वो आपके पास में देखिए क्या आएगा, ये 1,6 हो सकता है, या फिर 6,1 हो सकता है, या फिर 3,2 हो सकता है, या फिर 2,3 हो सकता है। तो ये जो आपके पास में प्रायिकता निकल के आएगी P6, ये आएगा P, और ये आएगा आपके पास में E6। ये बन जाएगा आपके पास में, देखिए जो योग्य अवयव है, जो पक्ष में अवयव है वो है 4, और जो कुल अवयवों की संख्या है वो है 36। तो ये आएगा आपके पास में 1/9 आएगा। या फिर इसको आप चाहें तो इनको लिखे ही ना, ताकि आपको भिन्नों को जो है वो आपस में तुलना करने में बहुत ही आसानी रहे। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में बात की गई है वो E30 की बात की गई है। तो 30 के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या अवयव बन सकते हैं। तो 30 जो है वो कैसे बनेगा, 5 या 6 से बनेगा, या फिर 6 या 5 से बनेगा। इसके अलावा ऐसे कोई गुणनखंड है ही नहीं जो 1 से 6 के बीच में आते हों और 30 के अवयव गुणनखंड हों। तो इसके बाद में ये क्या बन जाएगा आपके पास में P30, और P30 क्या होगा, प्रायिकता होगी E30 की। तो यहाँ पे आपके पास में जो पक्ष में अवयव है वो है 2, और जो कुल अवयवों की संख्या है वो है 36। तो ये आ गया आपके पास में। इसी तरह आपको किसकी बात की गई है यहाँ पे, इसी तरह आपको यहाँ पे, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, हम सबसे पहले पहला विकल्प जो है उसको जांच कर लेते हैं सत्यता की। तो पहले विकल्प के अंदर आपको क्या कहा है, देखिए आप इसको जो है इसकी तुलना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो पहला ही विकल्प है, बिल्कुल सही बात है, ये पहला विकल्प यहाँ पे आपका सबसे छोटा है। तो ये आ गया P1। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में इससे बड़ा कौन सा विकल्प है, ये आ गया आपके पास में P30 कह सकते हैं, और आप यहाँ चाहें तो P2 भी लिख सकते हैं, पर P2 का कहीं पे काम नहीं लिया गया है पहले विकल्प में, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। फिर इसके बाद में जो आपको दिया गया है वो यहाँ पे आपको दिया गया है P4, और फिर इसके बाद में जो इससे बड़ा विकल्प है वो क्या है आपके पास में P6। तो देखिए जरा आपके पास में जो सही उत्तर आ रहा है, जो सही उत्तर आपका आ रहा है वो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि P1
यहाँ पे आ गया आपके पास में P30 और यहाँ पे आ गया आपके पास में P4 और यहाँ पे आ गया P6। तो ये जो विकल्प की संख्या जो आपके पास में आई है, ये आपके पास में आपका सही उत्तर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितनी समीकरणें बनाई हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पहली ये समीकरण बनाई है, फिर ये दूसरी समीकरण बनी है, फिर ये हमारे पास में तीसरी समीकरण बनी है, ये हमारे पास में चौथी समीकरण बनी है, ये हमारे पास में पांचवी समीकरण बनी है। 5 समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे इस समीकरण के ऊपर पहुंचे हैं और हमारा जो अंतिम उत्तर है वो ये आया है। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो पहला विकल्प है वो सही उत्तर होगा। ये पहला विकल्प तो हम लोगों ने यहाँ पे जांच कर लिया है, परंतु हम लोग बाकी विकल्पों की जांच भी कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे P1, P2, P4, P6 और P30 का मान तो निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पे जो है हमारे पास देखिए अब दूसरे विकल्पों के अंदर क्या क्या मान बचा है। तो देखिए P6 का मान निकाल चुके हैं, P7, 8, 9, 10 का मान कोई जरूरत है नहीं, P11 और P36 की बात की गई है अब यहाँ पे, तो उनका मान हम लोग और निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे किस प्रकार निकालेंगे। देखिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो है P11 निकाल रहा हूं। तो P11 के लिए हमें सबसे पहले तो E11 निकालना पड़ेगा, यानी कि गुणनफल आपका 11 होना चाहिए। तो गुणनफल 11 कैसे होगा, 1,11 या फिर 11,1 से गुणनफल 11 आएगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए यहाँ से इससे जो प्रायिकता आएगी वो P11 हो जाएगी, और P11 क्या हो जाएगी आपके पास में E11 की प्रायिकता। तो ये E11 की जो प्रायिकता है ये आपके पास में निकल के आने वाली है 2। तो हमारे पास में अनुकूल अवयव हो चुके हैं और कुल अवयव कितने हैं, 36 है। तो ये जो प्रायिकता है ये आपके पास में 2/36 निकल के आएगी। फिर इसके के बाद में हम लोग यहाँ पे P36 निकाल लेते हैं। तो P36 निकालने के लिए हमें सबसे पहले E36 निकालना पड़ेगा। देखिए E36 किस प्रकार निकल के आएगा हमारे सामने वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कि 36 जो है वो केवल यहाँ पे 6 गुणा 6 से ही संभव है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसका संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए P36 का जो मान है उसके लिए क्या आएगा आपके पास में, आपको प्रायिकता E36 की निकालनी पड़ेगी, और E36 की प्रायिकता में अनुकूल अवयव 1 है और बाकी अवयव कितने हैं आपके पास में, तो कुल अवयव 36 है। तो अब देखिए जरा यहाँ पे इसको किस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पे आपके पास में पहले तो दूसरे विकल्प की जांच करते हैं हम लोग। तो दूसरे विकल्प के अंदर आप लोगों को क्या कहा गया है, P36 जो है वो सबसे छोटा है P2, P6 और P4 में। तो 2, 4, 6 के अंदर आप लोगों को P36 की तुलना करनी है। तो P2 का मान जो है वो 2/36 है, और जो है आपके पास देखिए P36 से बड़ा जस्ट बड़ा कौन सा है, तो वो है P6। तो P6 जो है वो आपके सामने जो है वो P36 से बड़ा होना चाहिए। तो P2 जो है P6 जो है वो P36 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। फिर इसके बाद में P6 से बड़ा जो है वो P2 है। तो क्या P6 से बड़ा P2 है, देखिए यहाँ पे ये जो है P2 P6 तो ये रहा और P2 ये रहा, तो P2 तो P6 से छोटा है, तो यानी कि दूसरा विकल्प गलत हो चुका है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग तीसरे विकल्प की। तो देखिए P1 जो है वो सबसे छोटा है, तो देखिए 1/36 जी बिल्कुल P1 सबसे छोटा है। फिर P11 की बात करते हैं, तो P11 जो है वो P1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं जरा यहाँ पे P11 क्या है, P11 जो है वो 2/36 है, जी बिल्कुल ये P1 से बड़ा है। फिर इसके बाद में P4 की बात करते हैं, तो P4 जो है वो 3/36 है, जो बिल्कुल ये भी आपके सामने P11 से बड़ा है। ठीक है, तो अभी तक सही जा रहा है। फिर इसके बाद में जो है 6 P6 की बात करते हैं, तो P6 जो है उसके बाद में P6 जो है वो आपके साथ में 4/36 है। तो यानी कि यहाँ पे जो है तीसरा विकल्प है वो भी देखिए सही निकल के आया। तो इस वजह से हम लोगों को सभी विकल्पों की जांच करनी होती है। तो देखिए जरा यहाँ पे P1 जो है वो सबसे छोटा है, जी बिल्कुल P1 जो है वो 1/36 है, तो P1 सबसे छोटा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने P1 जो है वो सबसे छोटा आएगा। P1 के बाद में आपको क्या दिया गया है, P11। तो P11 का मान कितना है, 2/36 है, तो P11 आपका उससे भी बड़ा आएगा। फिर इसके बाद में देखिए आगे क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे आगे आएगा P4। तो P4 का मान कितना है, 3/36 है, तो यानी ये इससे बड़ा है, तो यानी ये आगे आपके पास में P कितना 4 आ गया। तो P4 कितना आ गया आपके पास में, 3/36 निकल के आ गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं P6 की। तो P6 जो है वो कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे 4/36 निकल के आ चुका है। तो P6 जो है वो आपके पास में यहाँ पे 4/36 निकल के आ चुका है। इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है वो भी इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आ रहा है। तो देखिए जरा यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो पहला और तीसरा विकल्प अभी तक निकल के आया है। अब देखते हैं जरा इसके बाद में क्या होगा। तो P36 जो है वो सबसे छोटा है, जी बिल्कुल P36 1/36 है, ये सबसे छोटा है। फिर इसके बाद में P11, तो P11 जो है वो आपके सामने 2/36 है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये इससे बड़ा आ गया। फिर इसके बाद में P6 की बात करते हैं, तो P6 जो है वो 4/36 है। ठीक है, फिर P4, देखिए P4 जो है वो 3/36 है और P6 जो है वो 4/36 है, जो कि संभव नहीं है कि P4 जो है वो P6 से बड़ा हो जाए। यहाँ पे P6 बड़ा है, P4 छोटा है, तो यानी ये बात संभव नहीं है। इसलिए इस प्रश्न के दो उत्तर होंगे, पहला विकल्प और तीसरा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।